नमस्कार दोस्तों, दावतांश क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं मैथिली पांडे आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, हिंदी की क्लास स्टार्ट है और आपको आज हम विलोम शब्द के बारे में कुछ बताएंगे, कुछ ज्ञान और आपका बढ़ाएंगे। तो दोस्तों, आइए विलोम शब्द का पहले परिभाषा हम जान लेते हैं कि विलोम होता क्या है। दोस्तों, विलोम वह शब्द एक तरह से कह लीजिए है जो किसी शब्द विशेष के अर्थ को उल्टा कर दे या परिवर्तित कर दे, अर्थात एक शब्द का अर्थ अनर्थ में बदल दे। जैसे सत्य है तो वो असत्य हो जाए, अर्थात अर्थ का अनर्थ कर दे, या कह लीजिए जो एक शब्द है उसका अर्थ जो है वो उल्टा कर दे, यही विलोम है। आइए हम कुछ उदाहरण लेते हैं। जैसे कि विलोम शब्द में हम कुछ टफ उदाहरण लेंगे, पहले कुछ सरल और उसके बाद मुश्किल कठिन शब्दों को लेंगे। दोस्तों, जैसे मैंने बताया सत्य, सत्य, इसका विलोम आप तुरंत बता देंगे असत्य। वैसे ही दोस्तों, आप अमृत ले लीजिए, अमृत, और इसका जो विलोम होगा वो विष हो जाएगा। दोस्तों, ऐसे ही हम कुछ अन्य शब्द ले लेते हैं। जैसे अस्त का होगा उदय, अस्त मतलब डूबना, उदय मतलब उगना, ठीक है। अमृत आप जानते ही हैं। तो ये जो शब्द हैं, ये शब्द जो हैं उनके अर्थ को ये उल्टा कर देता है, बिल्कुल उल्टा कर देता है, इसीलिए इसे विलोम कहा गया है। विलोम अर्थात उसके अर्थ को जो है उल्टा कर देता है। आग्रह का दोस्तों, आग्रह का दुराग्रह, दुराग्रह। दोस्तों, ऐसे ही हम देख सकते हैं, आलस्य का देख सकते हैं स्फूर्ति, आलस्य का स्फूर्ति। और दोस्तों, मान लीजिए अधिक वर्षा हो रही है तो उसे आप अधिवर्षा कह सकते हैं, और उसके अर्थ में हम कह सकते हैं अनावृष्टि कह सकते हैं, अधिवृष्टि, अनावृष्टि ऐसे भी बोल सकते हैं। मान लीजिए शब्द आपको मिलता हो। आप एक तरह से ये भी कह सकते हैं कि अगर कोई व्यक्ति आतुर है, बहुत ही ललायत है, जल्दी में है, जल्दबाजी में है, तो उसका विलोम हो जाएगा शांत। जैसे आतुर, शांत। दोस्तों, ऐसे ही हमारे विलोम शब्द जो है कहीं ना कहीं मिलते हैं। इसको आप करेंगे तो लगभग 5 नंबर इसके होते हैं, और आपको ये 5 नंबर का हिंदी में अन्य और फिर गद्य में भी आपको दिया जाता है, ठीक है। आकर्षण का देख लेंगे, इसका होगा विकर्षण, आकर्षण का विकर्षण। ऐसे ही दोस्तों, आप अन्य शब्द में ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको जीवित दे दिया गया हो, जीवित, इसका क्या लिखेंगे आप? मृत लिख देंगे। किंतु दोस्तों, कभी हमें मिल जाता है जीवन, 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 इसका हम क्या लिखेंगे? जीवन का मृत्यु अधिकतर लोग लिख देते हैं, लेकिन यहां आपको समझना चाहिए कि जीवन का हम लिखेंगे मरण, ठीक है दोस्तों। मृत्यु लिखेंगे तो कहीं ना कहीं ये गलत भी हो जाएगा, ठीक है। आपको यही थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी बातें जो है वो ध्यान रखनी है। जैसे आप आध्यात्मिक लिखेंगे तो उसका विलोम भौतिक हो जाएगा। देखिए,
आध्यात्मिक का विलोम जो है भौतिक हो जाएगा। इसी प्रकार दोस्तों कह सकते हैं कि ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जो शब्द के अर्थ को उलट देता है, यही आपके विलोम शब्द हैं। आइए दोस्तों, यह विलोम शब्द हो गए, आपको परिभाषा भी पता हो गई। अब हम थोड़ा पर्यायवाची पे चर्चा करते हैं। पर्यायवाची, इसकी परिभाषा एक बार ध्यान देंगे, बहुत ही इजी है। जिन शब्दों के अर्थ में समानता हो उन्हें हम समानार्थी या पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जिनके अर्थ में समानता हो। पर्यायवाची आप जानते हैं ना, पर्यायवाची जैसे आप यह भी कह सकते हैं कि पर्यायवाची हिंदी में संस्कृत से लिया गया वह शब्द है जो तत्सम के रूप में कार्य भी करता है। हिंदी में तत्सम के रूप में जो संस्कृत से लिया जाता है शब्द, वही आपका पर्यायवाची है। जैसे आप जलज कह सकते हैं, अर्थात जो जल में उत्पन्न हो रहा है। कौन हो रहा है? जलज किसे कहते हैं? जल में क्या उत्पन्न हो रहा है? वैसे तो बहुत सारी घासें उत्पन्न हो जाती है, लेकिन ये केवल कमल के लिए कहा गया है, कमल पुष्प के लिए, ठीक है। इसलिए जलज इसको कहा गया है। देखिए इसके कुछ नियम होते हैं। जलज जब हम लगाते हैं तो लास्ट में इसमें जा लगता है, जलज, जलज, जलज अर्थात जिनका जल में जन्म हो रहा है वह जलज है। जा उसी का एक तरह से परिचायक है। दोस्तों यहीं पे यदि मैं लिख दूं जलधि, जलधि ऐसे भी लिख सकते हैं या जलधि ऐसे भी लिख सकते हैं, अर्थात जो जल को धारण करता हो, अर्थात जल को जो धारण किए हुए हो, अर्थात कौन धारण कर रहा है? आकाश, ठीक है। तो इस तरह से इसका भी पर्यायवाची हम निकाल सकते हैं, ठीक है। जो जल को धारण कर रहा हो, यह शब्द हम नहीं लेंगे, इसी को देख लीजिए, जलद, इसको देख लीजिए, अर्थात जो जल को धारण कर रहा हो वह है जलद, ठीक है। अर्थात हम बादल से भी इसका पर्यायवाची हम समझ सकते हैं। तो दोस्तों पर्यायवाची के नियम ऐसे ही होते हैं। आइए थोड़े पर्यायवाची शब्दों पे हम चर्चा करते हैं। तो आइए दोस्तों पर्यायवाची शब्द हम देखते हैं। मैंने आपको बता दिया है जिन शब्दों के अर्थ में समानता हो उन्हें समानार्थी या पर्यायवाची शब्द हम कहते हैं, ठीक है। दोस्तों आइए इसमें देखते हैं कुछ शब्द, जैसे मान लीजिए अमृत। अमृत जो है ये तत्सम शब्द है, ठीक है दोस्तों। और जो तत्सम शब्द है उसी का पर्यायवाची शब्द बनता है, जो आपके देखते हैं आप, सुनने को भी मिलता है कहीं ना कहीं, ठीक है। तो एक तरह से अमृत, इसका जो पर्यायवाची शब्द होगा उसमें हम कह सकते हैं अमीय, सुधा, मधु, सुधा, मधु, अमीय इत्यादि। जैसे बहुत सारे शब्द हैं, सुधा, मधु, अमीय, सोम भी लिख सकते हैं। दोस्तों ये अमृत के जो है पर्यायवाची, ये सब इम्पॉर्टेंट है, ज़्यादा नहीं। कुछ शब्द ऐसे बताए जाएंगे जो आने की संभावना अधिक रहती है। एक हो गया अरण्य, अरण्य। दोस्तों आप इसके पर्यायवाची में देखेंगे तो कुछ शब्द आपको कॉमन से मिलेंगे, जैसे विपिन, वन,
उसके बाद दोस्तों अरण्य है ही, विपिन वन, और कह सकते हैं कानन भी कह सकते हैं हम। यह आपके एक तरह से अरण्य के पर्यायवाची हो गए। दोस्तों हम विटप भी इसमें जोड़ सकते हैं, अर्थात जो आपको समझ में आए आप उसको लिख सकते हैं। दोस्तों ऐसे ही हम अग्नि का भी देख सकते हैं, आग का, पावक, आग है तो अग्नि भी लिख सकते हैं। कहीं ना कहीं हम धूमकेतु भी लिख सकते हैं, धूमकेतु। दोस्तों ये आपके जो है आग के पर्यायवाची शब्द हो गए। आइए दोस्तों अब अंधकार के भी देख लेते हैं। आपने सुना भी होगा, तम, तिमिर, तम, तिमिर, या कह सकते हैं आप तमस भी इसमें जोड़ सकते हैं, तम, तिमिर और तमस। दोस्तों आइए कुछ अन्य पर्यायवाची देखते हैं और इसको इरेज कर लें। जैसे दोस्तों आप औषधि एक शब्द है, इसके पर्यायवाची देखते हैं। जैसे ये शब्द जो हैं कुछ टफ शब्द हैं, इजी वाले बहुत इजी हैं, वो शायद ना मिले आपको, लेकिन ये टफ है, इसलिए आपको मैं बता दे रहा हूं। आप औषधि लिखिए और इसका पर्यायवाची देखिए, औषधि, औषधि। इसका एक कॉमन सा पर्यायवाची आपको मिल जाएगा, दवा, भेषज, दवा, भेषज। और आप इसमें कुछ अन्य शब्द भी जोड़ सकते हैं। फिलहाल दवा, भेषज काफी है, पर्याप्त है। दोस्तों कामदेव का जो है पर्यायवाची काफी बार पूछा जाता है, कामदेव का, यह बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, इसको हम देख लेंगे। मनोज, रतिपति, मनमंत भी बोलते हैं इनको, ठीक है, मदन भी बोलते हैं, मदन, ठीक है दोस्तों। तो ये कामदेव के जो है पर्यायवाची शब्द हो गए। दोस्तों हम कमल के विषय में भी देख लेते हैं, क्योंकि कमल जो है काफी बार पूछा जाता है। कमल, कमल जो है यह काफी बार पूछा भी गया है, तो हम देख लेंगे। जलज, पंकज, सरोज, पुंडरीक भी हम लिख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। फिलहाल ये इंपॉर्टेंस है, ठीक है। हम गंगा के विषय में भी देख लेते हैं, गंगा, गंगा के विषय में भी देख लेते हैं, इनके भी पर्यायवाची पूछे जाते हैं। जाह्नवी, जाह्नवी, भागीरथी, देव नदी भी इसे हम कई बार बोलते हैं, ठीक है। और जाह्नवी, भागीरथी, हम इसको मंदाकिनी भी लिख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये आपके कुछ और इम्पॉर्टेंट पर्यायवाची शब्द हो गए, मंदाकिनी, ठीक है दोस्तों। आइए कुछ और शब्द देख लेते हैं। जैसे पहले इरेज कर लेते हैं। आप धरती का पर्यायवाची देख लीजिए, कई बार पूछ लिया जाता है, धरती का। दोस्तों इसमें धरा, वसुधा, वसुंधरा आदि शब्द
आ जाते हैं। ये पर्यायवाची शब्द आपको सब मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, इसमें भू भी आप जोड़ सकते हैं। तो ये सब जो है धरती के जो है पर्यायवाची शब्द हैं। सरस्वती जी का देख लेते हैं, यह भी कई बार पूछा जाता है, तो हम देख लेते हैं। ब्राह्मी, भारती, और कहीं ना कहीं इनको शारदा भी बोला जाता है, गिरा भी बोला जाता है। शारदा और गिरा भी बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, तो यह आपके कुछ पर्यायवाची शब्द हो गए। ठीक है दोस्तों, तो अब हम कुछ अन्य टॉपिक को देखते हैं। जैसे मान लीजिए वाक्यांशों के लिए एक शब्द, इस पे भी हम थोड़ी चर्चा करते हैं। पहले इसको इरेज करते हैं। दोस्तों आइए अब देखते हैं वाक्यांशों के लिए एक शब्द। चूंकि ये सिलेबस में है इसलिए इसको देखना आवश्यक है। दोस्तों हम ऐसा देखते हैं, पहले तो इसकी परिभाषा हम जान लेते हैं कि वाक्यांशों के लिए एक शब्द, जब भाषा में बहुत शब्दों की जगह एक शब्द प्रयोग में ला दिया जाए, अर्थात अनेक शब्दों के लिए केवल एक शब्द प्रयोग में लाया जाए, जिससे उस भाषा का आकर्षण प्रभाव अधिक हो जाए, यही आपका वाक्यांशों के लिए एक शब्द होता है। ठीक है दोस्तों, अर्थात उसका आकर्षण प्रभाव बढ़ जाता है। अनेक शब्दों के लिए केवल एक शब्द अगर प्रयोग में लाया जा रहा है। देखिए दोस्तों, जैसे हम कह सकते हैं कि श्याम एक सुंदर इतिहासकार या लेखक है, या कह लीजिए ऐसा कहते हैं हम कि राम जो है वह एक अच्छा या सुंदर कहानी लिखता है। राम एक सुंदर कहानी लिखता है, या राम सुंदर कहानी लिखता है। तो दोस्तों इसको एक शब्द में हम कैसे लिखेंगे, यह आपको जानना चाहिए, यह आवश्यक है। तो आप इसको केवल यह बोलेंगे कि वह कहानीकार है। ठीक है दोस्तों, क्या लिखेंगे? कहानीकार लिख देंगे, अर्थात राम कहानीकार, राम कहानीकार है, सुंदर कहानीकार है या सुंदर कहानी लिखता है, इतना नहीं जाना है हमें, केवल लिख देना है कि राम एक कहानीकार है, बस। दोस्तों अर्थात शब्दों के समूह को, अर्थात बड़े शब्दों को छोटा करके लिख दिया जाए, यही आपका पर्यायवाची है। आइए देखते हैं कुछ शब्दों को। जैसे जो सदा हरा भरा रहता हो, जो सदा हरा भरा रहता हो, तो हम लिख सकते हैं उसमें कि सदा बहार, अर्थात वो हमेशा एक ही मतलब अच्छे से रह रहा है, सदा बहार है, वो तो सदा बहार हरदम हरा भरा रहता है। ठीक है, सदा बहार उसके लिए हम प्रयोग कर सकते हैं। दोस्तों आइए कुछ और शब्द देखते हैं। जैसे निष्फल ना होने वाला, निष्फल ना होने वाला, निष्फल ना होने वाला, ना होने वाला, अमोघ, अमोघ। दोस्तों इतना लिखने की आवश्यकता नहीं है, केवल एक छोटे से शब्द में यह हो गया। निष्फल ना होने वाला अर्थात अमोघ है। जैसे बोलते हैं ना कि ये निष्फल नहीं जाता, यह बाण अमोघ है। ठीक है दोस्तों, आइए अगला शब्द देखते हैं। जो कहा ना गया हो, जो कहा ना गया हो, जो कभी कहा ही नहीं गया है, वह होगा अकथित, अकथित। दोस्तों ऐसे ही एक मिलता जुलता शब्द और देखते हैं, जो कहा ना जा सके, जो कहा ना जा सके, अकथनीय,
अकथनीय, अर्थात यह शब्द कहा नहीं जा सकता है। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों, जिनकी गिनती ना हो, जिनकी गिनती ना हो उन्हें हम अनगिनत कह सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अर्थात ऐसे कुछ शब्द हैं कि जिसको आप शार्ट में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। जिसकी उपमा ना दी जा सके या जिसकी उपमा ना हो उसे अनुपम कह सकते हैं हम। ठीक है, तो आपको यह समझना आवश्यक है। जिसकी आशा ना की जाए कि यह हो जाएगा कार्य, वो होता है क्या, अप्रत्याशित। जिसकी हमें बारे में पता ना हो, आशा ना हो, ठीक है दोस्तों, वह हो गया अप्रत्याशित। ठीक है दोस्तों, आगे कुछ शब्द देखते हैं। आदि से अंत तक, आदि से अंत तक अर्थात प्रारंभ से अंत तक, ऐसे बोलते हैं ना, आदि से अंत तक, तो वो हो जाएगा आधोपांत। आदि से अंत तक वह हो जाएगा आधोपांत। दोस्तों, ऐसे ही कुछ और शब्द देखते हैं। अर्थात आपको अब समझ में आ गया होगा कि वाक्यांशों के लिए एक शब्द होना, अर्थात ऐसे ही लिख दिया जाता है शॉर्ट फॉर्म में, बस यही है दोस्तों। घटनाओं या तथ्यों का क्रमबद्ध अध्ययन करना, आप डायरेक्ट लिखिए इतिहास। इतिहास में ही तो होता है ये सब, इतिहास में ही सब घटना या तथ्यों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है दोस्तों, जो इच्छा के अधीन हो उसे क्या बोलेंगे, ऐच्छिक। जो इच्छा के अधीन हो, अधीन हो उसे हम बोलेंगे ऐच्छिक। दोस्तों, ऐसे ही आप शब्दों का, अर्थात इन वाक्यांशों का जो एक शब्द में हो जाते हैं, इनका आप निर्माण कर सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। तो दोस्तों, आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए और हम अन्य टॉपिक्स लेकर आपके समक्ष उपस्थित होते रहेंगे।